हेलो दोस्तों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल योगेश कुमार जी के। दोस्तों आज मैं आपको चक्रदेव ब्याज का पार्ट 2 कराने वाला हूं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका रेलवे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों को ध्यान से समझते हुए चलिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दो लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 200 तथा 220 रुपया है तो वार्षिक ब्याज की दर पूछा, यानी कि इसमें जो है वो आर इसमें पूछी है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो मूलधन दिया हुआ है, यानी हमारा जो पी दिया हुआ है वो दिया हुआ 200 रुपया। आर हमें निकालनी है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 लगातार वर्षों में। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे। और हमारा जो अमाउंट यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है 220 रुपया, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज मिला के 220 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज कैसे निकालते हैं हम कि मिश्रधन में से यानी 220 में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो कितने क्या निकला गया आ जाएगा, ब्याज। यानी कि हमारा 20 रुपये क्या हो गया, 20 रुपये हो गया हमारा ब्याज। ठीक है, ब्याज बट्टे दर कैसे निकालते हैं, ब्याज बट्टे मूलधन। ठीक है, यानी कि 200 इंटू 100। तो ये आर निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये दो जीरो से दो जीरो और ये दो से दो कट गया तो 10%। यानी कि हमारे जो आर निकल के आई है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से जो है इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो यह 8 गुना कितने समय में होगा। देखिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में 2 गुना 8 गुना वाले सवाल आए, हमें क्या करना है कि 4 वर्ष में 4 वर्ष में क्या हो जाता है, ये 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यह 8 गुना कितने समय में होगा, यानी कि 8 गुना 8 गुना कितने समय में होगा, यानी कि ये पूछ रहा है वर्ष। तो ये देखिए दोस्तों, ये 2 गुना है तो ये 2 गुना 8 का क्यू है। यानी कि कितने बार ये आ रहा है, ये कितनी बार क्यू है, 2 गुना 2 यानी कि 3 बार, 2 की घात 3 बार हो रहा है ना 8। तो हमें क्या करना है इसमें कि जो जितनी घात लगी हुई है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, 4 से हमें इसमें गुणा कर देना है। तो 4 तिया क्या ना हो गया 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 12 साल। तो कितने समय में होगा, तो 12 वर्ष में हो जाएगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो यह धन 8 गुना जो है वो 12 साल में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरीका है इसे सॉल्व करने का। तो आशा करता हूँ कि ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है कि किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज जो है वो 48 रुपया है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। यानी कि इसमें पहले साल का ब्याज दे रखा है, यानी कि 1 साल का ब्याज दे रखा है 48 रुपया। ठीक है, तो दूसरे साल का पूछ रहा है। हमारी जो दर दे रखी है वो 8% दे रखी है। ठीक है, और दूसरे साल का यानी सेकंड ईयर का इसमें ब्याज पूछा है। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे निकालेंगे, पहले हमें निकालना होगा मूलधन। ठीक है, तो देखिए मूलधन बराबर क्या होता है कि मूलधन बराबर होता है पहले साल का ब्याज इंटू 100 बट्टे दर। ठीक है, 8×48 तो ये हो जाएगा 600। तो 600 हमारा क्या हो गया, 600 हमारा हो गया मूलधन। जब 600 मूलधन है प्लस 48 रुपया पहले साल की ब्याज है तो कितना हो गया, ये 648 रुपया का क्या हो गया, ये मिश्र धन हो गया। ठीक है, 648 का क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। तो पहले साल का जब ब्याज जो है 48 रुपया था तो अब दूसरे वर्ष का निकाल लेंगे। तो 648 का, ठीक है, 8% जब उसे निकालेंगे, ठीक है, तो अब हम इसमें गुणा करेंगे। आठ आठ अट्ठू 64, ठीक है, 64 की 4 हाथ से लगी 6, 8 चौक 32 और 6 38 की 8 हाथ से लगी 3, 8×48 और 3 51। ठीक है, 5184/100 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 2 पॉइंट बाद इसमें 2 संख्या बाद इसमें पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे वर्ष का जो है ब्याज निकल कर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरे साल का ब्याज हो गया 51 रुपया 84 पैसा और पहले साल का ब्याज था 48 रुपया।
ठीक है, अब इसमें मूलधन भी पूछ सकता है कि मूलधन क्या था। ठीक है, तो हमारा मूलधन निकल के कितना आया था, 600 रुपया। यानी हमने 600 रुपये लगाए थे 8% की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो उसमें पहले साल का ब्याज था 48 रुपये और दूसरे वर्ष का ब्याज था क्या, 5184। ठीक है, 51 रुपया 84 पैसा, ये दूसरे वर्ष का ब्याज था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि जो है ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया हो, देखिए हमारे पास जो मूलधन दे रखा है, ठीक है, 1000 रुपये यानी कि पी, और हमें मिश्रधन दे रखा है यानी कि अमाउंट 1331 रुपये। ठीक है, और हमें दर दे रखी है 10%। तो हमें इसमें जो है वो टाइम पूछा है कि टाइम इसमें क्या होगा, हमें टाइम इसमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे कि पहले हम रखेंगे मिश्रधन। ठीक है, यानी कि 1331/100 बराबर, ठीक है, 1 + के आर कितना दिया हुआ है 10% अपॉन 100, सब में निकालना एन, ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो देखिए 10 जीरो से जीरो कट जाएगी, ये हो जाएगा 1331/1000 बराबर 10 एकम 10 और 11 है। ठीक है, 11 ये हो जाएगा 10 की घात n, यानी कि कितने समय है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये 1331 जो 1000 दिया हुआ है, ये कितने का क्यू है। तो 1331 जो है ये है 11 का क्यू, और 1000 जो है वो है 10 का क्यू। ठीक है, यानी कि घन है। तो ये हो जाएगा 11/10 की घात n। ठीक है, 11/10 से 11/10 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो बचा है वो n बराबर बचा है ये 3 साल। तो जो ब्याज है वो प्रति वर्ष संयोजित होता है। तो इसका आंसर आ गया 3 साल प्रति वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों ये है इसका आंसर। आशा करता हूँ कि ये वाला प्रश्न भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को दोबारा समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कितने वर्षों में 2000 रुपये 20% की दर से तथा अर्धवार्षिक आधार पर, ठीक है, संकलित चक्रवृद्धि ब्याज से 2420 रुपये हो जाएंगे। यानी कि अर्धवार्षिक इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अर्धवार्षिक की दर से 20% अर्धवार्षिक की दर से संकलित चक्रवृद्धि ब्याज से 2420 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमारा मूलधन दिया हुआ है 2000 रुपये, और देखिए इसमें अर्धवार्षिक आधार पर दिया हुआ है। जब भी अर्धवार्षिक आधार पर, यानी अर्धवार्षिक का मतलब छमाही। ठीक है, छमाही हो या हो, ठीक है, अर्धवार्षिक। तो देखिए इसमें क्या होती है दोस्तों, इसमें जो दर होती है ना वो आधी हो जाती है। ठीक है, दर क्या होती है, दर आधी हो जाती है, और हमारा जो समय होता है वो हो जाता है 2 गुना। 2 गुना समय इसमें क्या होता है, निकल कर आता है। ठीक है, 2 गुना समय इसमें निकल कर आता है। तो देखिए हमारा मूलधन दिया हुआ 2000 रुपये, हमारा मिश्रधन दिया हुआ है 2420 रुपये। ठीक है, तो देखिए इसमें ये वाला फार्मूला लगा देंगे, 2420/2000। ठीक है, 1 + के आर, यानी कि दर आधी हो जाएगी। हमारे पास दर कितनी दी रखी है, 20 आधी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आर बराबर 10%। ठीक है, तो 10/100 की घात n, कितने वर्षों में, यानी कि इसमें क्या पूछा था, इसमें टाइम पूछा है, तो इसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए कि हम इसे 2 से काट लेंगे। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगी, 2 से इसे काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 से काट लेंगे 100 बार। ठीक है, बट बराबर यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गई, 10 एकम 10 और 11, यानी 11/10 की घात n। अब देखिए दोस्तों, ये 121 दिया हुआ है, ये कितने का वर्ग है, और ये 100 कितने का वर्ग है। तो ये 121 जो है वो है स्क्वायर है वो 11 का, और 100 है वो है 10 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर, ठीक है, ये स्क्वायर है, बराबर 11/10 की घात n हो जाएगी। ये 11/10 से 11/10 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा n बराबर 2 साल।
तो इसमें मैंने कहा था कि इसमें समय जो ये दोगुना निकल कर आता है, लेकिन हमें प्रति वर्ष की दर से निकालना है, यानी कि 1 साल के आधार पर। तो हम इसमें 2 से ही इसमें भाग दे देंगे, तो 2 एकम 2, यानी कि n बराबर आ जाएगा वो 1 साल। अगर इसमें अर्धवार्षिक आधार पर नहीं दिया हुआ होता तो ये 20% की दर से ही लगाते, और जो भी समय निकल कर आता है वही इसका समय होता। ठीक है दोस्तों, तो ये अर्धवार्षिक आधार पर छमाही वाले सवाल हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि कितने समय में 1,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक की दर से 1,331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। ठीक है, प्रति छमाही। तो इसमें देखिए छमाही दिया हुआ है, यानी कि अर्धवार्षिक आधार पर पूछ रहा है। ठीक है, हमारा मूलधन दिया हुआ है 1,000 रुपये। ठीक है, दर दे रखी है 20%, और हमारा विसर्जन दे रखा है 1,331 रुपया। इसमें हमें टाइम पूछा है, लेकिन जब भी अर्धवार्षिक या छमाही की बात करें तो इसमें दर आधी हो जाती है, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, और समय हो जाता है 2 गुना। 2 गुना हमें समय इसमें निकल कर आता है। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष की दर से। तो देखिए दोस्तों, इसे रख लेंगे, तो 1,331 यानी कि अमाउंट बट्टे पी। ठीक है, अमाउंट बट्टे पी। ठीक है, यहाँ से ये, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस के आर के ना दिया हुआ 10% अपॉन 100 की पावर एन, 0 से 0 कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 1,331 बट्टे 1,000। ठीक है, ये 10 10 और 11, 11 बट्टे 10 की घात एन। ठीक है, अब देखिए ये जो 1,331 और बट्टे 1,000 दिया हुआ, ये कितने का क्यू है? तो ये है 11 का क्यू। ठीक है, 11 बट्टे 10 की घात क्यू बराबर 11 बट्टे 10 की घात एन। ठीक है, एन हो जाएगा, तो 11 से बट्टे 10 से 11 बट्टे 10 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एन बराबर आ गया 3 साल। लेकिन इसमें पूछा था कि छमाही, छमाही यानी कि छमाही में क्या होता है, समय 2 गुना निकल कर, ये निकल कर आता है, तो ये 2 गुना निकल कर आया है, लेकिन हमें नॉर्मल ईयर में लगाना है, यानी कि वार्षिक आधार पर। तो हम क्या करेंगे, 3 में वार्षिक आधार बनाने के लिए 2 से भाग दे देंगे, तो 2 एकम 2, एक बच्चा 2/3, यानी कि 1.5 आ गया, 1.5 वर्ष। ठीक है, ये हो गया अर्धवार्षिक आधार पर 1.5 वर्ष जो है निकल कर आ रहा है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, चल, तो फिर हम जो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक कस्बे की जो है जनसंख्या 64,000 है और 10% वार्षिक वृद्धि दर है, तो 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी? ठीक है, इस मतलब कि इसमें जो है एक तरह से इसमें क्या पूछा है, इसमें ब्याज पूछा है, एक तरह से पैसे की जगह पर एक तरह से ब्याज पूछा है, यानी कि कितनी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे कि 10% आधार पर, ठीक है, 10% आधार पर 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए दर होती है 33.1%। ठीक है, 33.1% होती है, तो 64,000 में से रख देंगे। 64,000 का 33.1%, परसेंट मतलब कि बट्टे में 100। यहाँ से जब ये पॉइंट हट जाएगा तो नीचे एक जीरो लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया नीचे 1,000। तो देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, हमारे पास क्या बच रहा है, 64 गुणा 331। ठीक है, 64 गुणा क्या है, 331। ठीक है, अब हम इसमें गुणा कर लेंगे 64 और 331 में, तो कर लीजिए 331 जो हम 64 से गुणा करेंगे तो यह 4 एकम 4, 4 12, यहाँ से लगी 7 12 और 1 13। ठीक है, 1324 किस में हम इसे गुणा कर देंगे, 6 एकम 6, 6 18, यहाँ से लगी 1, 6 18 और 1 19, ये हो जाएगा 4 8, ये 8 3 11, यहाँ से लगी 1 10 और 11, यहाँ से लगा 1, यानी 2184 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 21,184 कितना आ रहा है, 21,184 जो है 3 वर्ष के अंत में ये जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इतनी वृद्धि हो रही है। और इसमें पूछता कि कुल वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, यानी कि टोटल कुल वृद्धि जनसंख्या है, कुल जनसंख्या कितनी है पूछता, यदि कुल जनसंख्या कितनी है,
तो हम क्या करते, कुल जनसंख्या पूछा होता तो 21,184, ठीक है, और जो इसमें 64,000 इसमें जोड़ देते, ये निकल के आ जाता, ठीक है। 85,184 कितना आता, 85,184, ये हो जाती कुल वृद्धि, यानी कि टोटल 3 साल में इतनी हो जाती। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए 21,184 आ रहा है, ठीक है, तो 3 साल में इतनी वृद्धि हुई है, हमारा ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि एक नगर की जनसंख्या 8,000 है, तो यह पहली वर्ष में 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% की गति से बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, समय इसमें पूछा है कि 2 वर्ष बाद, समय 2 साल दिया हुआ है, ठीक है। पहले साल में 10% दिया है, दूसरे साल में 20% हुआ है, तो इसे निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 8,000, ठीक है, क्या निकाल 8,000, पहले साल दिया हुआ है 10%, यानी कि 10/100, ठीक है, और दूसरे साल में दिया हुआ है 20%, यानी कि 20/100। इस तरह से इसे निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 8,000, ये 0 से 0, यहाँ से एक 0 0 कट जाएगी, ये हो जाएगा 10 एकम 10 और 1 11, यानी कि 11/10, ये गुणा यहाँ पे 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 से काट लेंगे 5, यानी 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 6/5 ये यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसे 0 से यहाँ से 0 कट जाएगी, 5 से जब इससे काटेंगे 800 को, 5 एकम 5, यहाँ बचा 3, 5 एक 30, और ये हो जाएगा 160। ठीक है, तो 160 गुणा 11 छिंग हो जाएगा 66। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो देखिए कि हम कैसे करेंगे कि 0 को हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। 66 का जब यदि हम 10 में 66 का यदि हम जो है 16 में गुणा करते हैं, तो देखिए 660 तो 10 बार हो जाएगा, ठीक है, और 6×36 किससे यहाँ से लगती है, 36, 37, 38 और 39, 396, 6 9 6 15 से लगी है, ये हो जाएगा 1056। कितना हो जाएगा ये, 1056। ठीक है, तो ये जनसंख्या जो है बढ़कर 1056 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 10,560 जो है निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो इसमें बी ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और इसका हम जो थर्ड पार्ट जो है फिर करा देंगे अगली बार में। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, इससे हमारे जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।